मोदी जी सारा मियाँ जिले के लोग को मार के भगा देंगे, पाकिस्तान का 6 टुकड़ा कर देंगे। अरे मेरे भाई, चंपारण के नमन करता हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ, पेशे से डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं यहाँ चिकित्सक बन के नहीं, एक सच्चे जन स्वराजी सिपाही बन के आया हूँ। मैं एप्रॉन पहन के नहीं, गर्दन में आला लटका के नहीं, बल्कि मैं अस्पताल के साथ साथ व्यवस्था का भी इलाज करने आया हूँ। आप सब लोगों का सहयोग रहेगा तो अच्छी नीति और बेहतर नेतृत्व से व्यवस्था बदलेगी। हमारे ढाका और खोरासान प्रखंड के वासियों और आसपास के विधानसभा से आए हुए एक बार हृदय से हम आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके इस सभा में आया और बिहार बदलाव सभा का संपन्न किया। डेफिनेटली मैं अपनी वाणी लास्ट में मैं अपने प्रियता श्री प्रशांत किशोर जी के आदर में ये जरूर एक लफ्ज बोलना चाहूंगा। तुम्हारी सोच के साँचे में ढल नहीं सकता, जुबान काट दो लहजा बदल नहीं सकता। तुम्हारी सोच के साँचे में ढल नहीं सकता, जुबान काट दो लहजा बदल नहीं सकता। मुझे मोम का पुतला समझ के रखे हो क्या, तुम्हारे लौके से ये लोहा पिघल नहीं सकता। बहुत धन्यवाद साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लेकर के अपना आप लोग काफी समय से इंतजार कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी का, आपके बीच पहुंच चुके हैं। बिल्कुल अब आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं सीधे जिला अध्यक्ष राधेश्याम यादव जी से अनुरोध करूंगा कि आप आए और अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्वी चंपारण जिला के जिला अध्यक्ष राधेश्याम प्रसाद यादव चंपारण की तरफ से ढाका के जनता को सारा नमन करती है। मैं आप लोगों से आग्रह करने आया हूँ कि इस बार परिवर्तन की लहर आई है, आप लोग परिवर्तन की लहर को जगाएं और यहाँ से एलपी प्रसाद जी को विजयी बना के प्रशांत किशोर जी को मदद करें। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि जिसको सुनने के लिए आप आए हैं वह आपके इंतजार में यहाँ पड़े हुए हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक बार जोरदार तालियों से प्रशांत किशोर जी पूरा ताकत से एक बार सब लोग अपने माँ बाप और इस अपने पुरखों की जमीन के लिए बोलेंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार। आप बाकी क्या में हाथ में दम यार।
अपना कुर्सी पर बैठिए और पूरा ताकत से बोलिएगा, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। हमारा ही नाम है प्रशांत किशोर। हिंदी में बोली कि भोजपुरी में? हिंदी में तो भोजपुरी में। भोजपुरी में बोले का तो एक बार फिर से ताकत लगाकर बोलो, जय बिहार, जय बिहार। हमारे नाम है प्रशांत किशोर। अहम नेता ना है। आई बा सब आदमी सोच के कि नेता जयहन कहियन की एगो नया दल बनल बा जनसुरा, ओकरा के वोट दो जा तो सब आदमी के जीवन सुधरी। सब लोग ये सोच के आई बा कि नेताजी आके वोट मांगिया। कोई भी सोच के आई बा कि नेताजी यहाँ तो उनका से कुछ अपन काम करवाई। अरे भाई, हम नाली गली ना बनवाई, राशन कार्ड नहीं दिलवाते हैं, आपका कोई मदद भी नहीं करेंगे। ये मछली बांटने का अभियान नहीं है, ये मछली मारने सिखाने का अभियान है। हम वोट काहे नहीं मांगते हैं? ए भाई, वोट मांगने के लिए तो हर एक गुबर पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा कि हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले आपने 40-45 बरस तक कांग्रेस का राज बनाया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में मोदी जी को भी आपने जिताकर देख लिया। आपका चंपारण का, ढाका का, बिहार के लोगों का जीवन नहीं बदला। अब आई बांधो प्रशांत किशोर, रउआ हमार बात सुनो, हमरा पर भरोसा करके हमरा के वोट दे। एक का गारंटी बा कि जीतला के बाद हम रउआ संगे धोखा न करो। ए भाई, वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियावेला, वोट के बाद आपको धोखा करता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते, लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। ओकरा के रउआ सीख ली, और फिर जेकरा के बुझाए ओकरा के वोट दे दी। जिसको समझ में आए उसको वोट दे दो, लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था यहीं पर हो जाएगा। तब जरा रास्ता सीखे के भाई मोबाइल नीचे करो, भाई मोबाइल नीचे करो। जिसको ये रास्ता सीखना है, पहले अपना कुर्सी पर बैठिए, अपना कुर्सी पर बैठिए। अरे कुर्सी पे लड़ाई बा, कुर्सी छोड़ के खड़ा हो जाता है। देखिए, हम स्टेज पर कुर्सी लगा के कुर्सी को दौड़ने वाले, और कुर्सी मिला वह छोड़ के खड़ा होता है। कुर्सी बैठिए, बैठिए कुर्सी पर। एक और कुर्सी हो भाई, एक और कुर्सी पर बैठिए। अब जिसको ये गरीबी से निकलने वाला रास्ता सीखना है, 15 मिनट तक आपस में कोई बात नहीं करेगा। सब आदमी अब नारा बंद, अब नारा नहीं लगाना है, बातचीत नहीं करना है। अब आपसे भाषण हो गया खत्म, 3 गो सवाल आपसे पूछेंगे। आपको अपने जगह से हाथ उठाकर हाँ या ना जवाब देना है। और अभी 10 मिनट में आपको दिखेगा कि आपके गरीबी का, बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। अब भाषण हो गई खत्म, कोई आदमी आपस में 15 मिनट तक बात। आपके चंपारण में, ढाका में, चिड़ैया में और कुछ हो या न हो,
आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठावे के बाद सबके ये पीछे बैठल वाला उनको उठावे के हाथ उठा कर बोलो, पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। अच्छा, तो अभी देखो दुर्दशा का अपने कारण, यहाँ का आदमी कितना होशियार बन रहा है। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, अमीर हैं या गरीब, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सब आदमी ने कहा कि न भैया पढ़ाई रोजगार तो हो कहीं के चाहिए। इतना बात तो सबके बुझाता है, किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, अगर आपके लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए, तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो गया तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का कारण। बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, सब आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लो भाई, और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताओ, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपना क्षेत्र का जनता का हालत देखो, चुप, ऐसे लग रहा है कि बिजली का करंट मार दिया। अभी कितना जोर से बोलनी, हाँ ए भैया पढ़ाई और रोजगार होने की इच्छा है। अरे भाई यहाँ बैठ के माइक आपको दे दे, आधा आधा घंटा आदमी भाषण दी, हम कोई लालू को गाली देगा, कोई नीतीश को, कोई मोदी को, कोई कांग्रेस को, कोई मुखिया को, कोई विधायक को। मेरे भाई आपने तो अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि इसका क्या गारंटी है कि हम लोग अपने बच्चा के लिए वोट देंगे तो हम लोग का जीवन सुधरेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। जिसको वोट देना है दीजिए, लेकिन अपने बच्चों के लिए वोट दोगे तो आपको पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारे बात पर भरोसा नहीं करना है, अपना आंख के सामने जादू देखिए कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और 2 मिनट में जादू देखिए। सारे लोग माइक नीचे करो, नीचे करो, नीचे। सारे लोग एक बार जरा सोच के बताइए, आज तक आपने जिस नेता को, जिस दल को भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका ढाका का, मोतिहारी, चंपारण का और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया, हाथवा उठाओ और बोलो किया है कि नहीं किया? किया है कि नहीं किया है? जो खड़े हैं उसको भी हाथ उठाना है, हाथ में दही जमाए, हाथ उठा के बोलो नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है ना? अब पॉलिटिकल बैठे रहे भाई, वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है, सारा लोग बोला है भैया आज तक दोनों नेता को वोट दिए, कोई हमारा काम नहीं किया। अब हमारा जादू देखिए, गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो हाँ बोलना, गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा। बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, ढाका, चंपारण में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। अब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार बा, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के आदमी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाथ उठाकर बोलना है, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बनके सारे हिंदुओं ने कहा कि हमारा दशा कुछ हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए।
तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपको आपके यहाँ फैक्ट्री नहीं लगी, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? हाथ उठाकर बोलो, मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, लोगों ने कहा कि ना मोदी या लालू को नहीं देंगे, नीतीश को वोट देंगे, हम लोग को पानी बिजली सड़क चाहिए। लालू जी के राज में बिहार में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो नीतीश के बिहार में किसी भ्रष्टाचार वाले राज में, भाई आगे जो लोग बैठ जाओ, पीछे नहीं दिख रहा, हल्ला कर रहे हो, बैठो बैठो नीचे बैठो। लालू जी नीतीश के बिहार में इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, आपके घर में ढाका के घर घर में बिजली आई है कि नहीं आई है? अरे हाथ उठाकर बोलो, बिजली आई है कि नहीं आई है? यहाँ का आदमी को दूसरा हिलाने पर बोलता है, हाथ उठाकर बोलो, बिजली आई है कि नहीं आई है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर। बिहार में आदमी कहेलन जी चाहे मर जाए अपने जाते वाला के वोट दे, तो भैया आपके जात के नेता ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। सब लोग कहल कि अब सिलेंडर पर खाना बनावल जाए, तो भैया सिलेंडर के दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बताई बा कि नहीं थे बताई? हाथ उठाकर बोलो कि मोदी झूठ बोल रहे हैं। अरे सिलेंडर बता है कि नहीं बता है? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुनते कि मोदी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है, तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास करता हूँ, पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, चंपारण, ढाका से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये भाई तो कौन बात पर वोट दिए कि नहीं मिला? किस बात पर वोट दिए कि आपको नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया अपना जीवन में अपना बच्चा के लिए पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही जादू दिखाने आए हैं। वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखाते हैं। भोगे बबूल तो आम कहाँ से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो भैया आपके लिए पढ़ाई कहाँ से होगा? आपने अनाज के लिए वोट दिया तो 4 किलो अनाज मिले लागल। आपने मंदिर के लिए वोट दिया तो अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने बिजली के लिए वोट दिया तो घरे घर बिजली आ गई। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया तो घर घर सिलेंडर बट गया। आपने जाति के लिए वोट दिया तो घर घर जात का चर्चा गिनती हो गया। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लग गई। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए हैं। भोगे बबूल, भोगे बबूल तो आम कहाँ से खाओगे? न मिलेगा। प्रशांत किशोर आए कि कोई दूसरा आए? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब अभी आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का असली कारण, और फिर उससे निकलने का एक रास्ता मंत्र बताएंगे। सारे लोग अंतिम सवाल का जवाब दीजिए। और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? मेरा हाथवा उठाओ तब न देखो। हाँ, अपना बच्चा के लिए हाथ नहीं उठता है। हाथ उठाकर बोलो अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलिए है। सारा का सारा ढाका का आदमी झूठ बोल रहा है, सबका सब झूठ बोल रहे हो। किसी नेता का दम नहीं है क्या कर दे कि आप झूठ बोल रहे हैं। हम सभा में खड़े होकर कहते हैं सारा लोग झूठ बोल रहा।
आपने कहा कि आपको आपके बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, हम 2.5 बरस अपना घर परिवार छोड़ के 5000 गांव में पैदल गए, आज आपके यहाँ ढाका में दोबारा आए हैं। रास्ता में अगर 100 को बच्चा मिला है, आपके बच्चे मिले, 100 बच्चे अगर मिले हैं, आधा से ज्यादा आपके ढाका के इलाके के बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। अभी बरसात का मौसम है, किसी भी गांव में चलिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में, महिलाओं के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं, ए भाई अपना लड़का का क्या हाल किए हो, कम से कम एगो चप्पल काहे नहीं खरीदता है? तो कहता है भैया इतना गरीब है, इतना बदहाली है, इतना गरीबी है, कहाँ से कपड़ा पहना है, कैसे चप्पल खरीदे, कैसे पढ़ाएं, कैसे आगे बढ़ाएं। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा वोट मांगने। तो जितना लोग यहाँ आए हैं, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बन के 500 रुपया के लालच में 2 पाउच पीकर लालू के डर से मोदी और मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर अपने ही हाथ से बटन दबाकर उस नेता को राजा बनाओगे। और यहाँ कहता है कि बच्चों के लिए बड़ा चिंता है। अरे अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो, तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? हम मीठा बात नहीं बोलते हैं। बिहार में आदमी को सुधरना ही नहीं। 5 बरस नरक का जिंदगी यहाँ आदमी जी रहा। जिस गांव में जाइए लोग कहते हैं भैया नाली गली नहीं है, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार है, खाने को नहीं है, नौकरी रोजगार नहीं है। अब जैसे ही वोट आएगा तो सब बात भुला जाएगा। वोट के दिन ए भाई अपना जात के खड़ा बा, चलो ओकरे के वोट दियाई। वो नेता चोर है, बदमाश है, डकैत है, आपका लूट के ले गया है, लेकिन आपको वोट उसी को देना है जो आपके जाति का है। अब फिर कहता है कि बिहार में सुधारे नहीं हो रहा। अभी कोई कह रहा है ए भैया पहले हमने के विकल्प ना रहे, अब आप आए हैं, अब जन सुराज आया है, प्रशांत किशोर आए हैं, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब लोग आपका मदद करेंगे। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका मदद नहीं चाहिए। अरे मेरे भाई, एगो प्रशांत किशोर को छोड़ो, अगर 10 को प्रशांत किशोर आ जाइए तब भी बिहार नहीं सुधरेगा। जब तक आप लोग नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता, कोई ना सुधार सके। हम लोग बता देता नहीं, हम गाँव गई बनी, लोग से पूछ रहे भाई वोट टिकरा के दे ले रहो। लोग कहता है कि मोदी जी को। सुनी बिहार के दुर्दशा के कहानी। लोग से पूछे वोट किसको दिए, बोला मोदी जी को। पूछे काहे, बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। तो पूछे इससे क्या होगा, बोला मोदी जी सारा मियाँ जिले के लोग को मार के भगा देंगे, पाकिस्तान का 6 टुकड़ा कर देंगे। अरे मेरे भाई, चंपारण के गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का, पूरे बिहार के बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो कैसे सुधार होगा, कैसे सुधार होगी? आदमी कहता हमारा लड़का के बड़ा चिंता बा। अरे भाई, लड़का के चिंता का होला समझे के बाद एक संकल्प, एक मंत्र याद करना है। इस बार जब वोट लेने जाइए, एक संकल्प लेकर जाइए, जीवन में एक बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं।